जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल फाइव एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज बात करने वाले हैं कि एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। उसके पहले पूरा चार्ज देते हैं माता दी वॉरशिप को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, ताकि वो आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड कर सकें। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस लाइव सेशन में जब आती हूँ तो पूछते हैं, एक क्वेश्चन उनका रहता है कि मैम जागृति का क्या मतलब होता है, अवेकनिंग कब आती है। और उनको ऐसा लगता है कि उनके डिवाइन पार्टनर आते हैं तो अवेकनिंग लेके आते हैं। हाँ, ये ट्रूथ है, बट इट्स 50 to 60% ट्रूथ कि जब आपके डिवाइन पार्टनर आते हैं तब आपकी अवेकनिंग आती है। बट ये जर्नी आप वैसे तो सोल कांटेक्ट में लेके आते हैं, पर यहाँ फिजिकल में कब एग्जीक्यूट होती है, कब दिखना शुरू होती है, ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस रहते हैं कि दिखना शुरू हो जाती है और आपको लगता है आप मतलब एंजल नंबर्स, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और इस जर्नी के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि जिस टाइम पे आपको जागृति दी जाती है क्या होता है कि जब डिवाइन फेमिनाइंस या कह रही हूँ डिवाइन सोल्स बार बार एक ही तरह के पैटर्न की वजह से हर्ट हो रही होती थी, बार बार उनकी लाइफ में एक चीज़ से वो परेशान हो रही होती थी, चाहे वो कोई भी वो कार्मिक हो सकते थे या वो कोई कार्मिक पैटर्न हो सकता था, कार्मिक बिहेवियर हो सकता था। और जब वो बिल्कुल मतलब टूट जाती हैं, जब वो ये समझ लेती हैं कि दैट्स इट, ठीक, अब इट्स इनफ, ठीक है, अब मैं इस पेन को आगे कैरी नहीं कर सकती, अब मैं इस चीज़ को आगे कैरी नहीं कर सकती और यहाँ से मैं अकेले आगे बढ़ूँगी, ठीक है। जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो भी उनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, जो भी कार्मिक पैटर्न्स उनकी लाइफ में दिख रहे थे, जो भी कार्मिक पार्टनर उनको हर्ट कर रहे थे, या उनके कह लीजिए उनके डिवाइन पार्टनर ही उनको जो है हर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो ऐसे सोल कॉन्टेक्ट में लेकर आए थे। तो जब डिवाइन फेमिनाइंस ये डिसाइड कर लेती हैं कि नो मोर टॉक्सिसिटी, ठीक है, नो मोर हर्डल्स, नो मोर ऑब्स्टिकल्स, नो मोर पेन, ठीक है, और यहाँ से जब डिसाइड करती है कि अब यहाँ से मुझे आगे बढ़ना है और मैं पीछे की सारी चीज़ों को पीछे छोड़ती हूँ और देखा जाएगा कि मतलब वो कोई कार्मिक पार्टनर हो या कोई आपका प्रेजेंट पार्टनर या डिवाइन पार्टनर, देखा जाएगा आगे जो होगा, पर मैं अब इस चीज़ को और ज़्यादा कैरी नहीं कर सकती, इस पेन को और ज़्यादा कैरी नहीं कर सकती। उस टाइम पे आपको अवेकनिंग दे दी जाती है, नो मैटर आप डिवाइन पार्टनर के साथ में, नो मैटर आप किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो है जर्नी में क्रिएट कर देती है आपके सोल कॉन्टैक्ट में जो आप लेकर आए हैं, फिर ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एग्जीक्यूशन होने का जो सिचुएशन लेकर आए, वो सिचुएशन पे एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती है। तो बहुत लोग इस भ्रम में थे कि जब डिवाइन पार्टनर आते हैं, जब डिवाइन पार्टनर से मिलाते हैं तभी जो है अवेकनिंग आती है, और इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि रॉन्ग पार्टनर के साथ डील कर रही थी तो वो उनके डिवाइन पार्टनर थे। तो ऐसा नहीं होता था। हाँ आपकी स्पिरिचुअलिटी, एंजल्स, यूनिवर्स जब ये चाहते हैं कि जब आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, जब चाहते हैं कि आप पीछे की गलतियों से सीख के आगे बढ़ें, या पीछे जो बार बार हो रहा था, जो पैटर्न हो रहा था, जो आपको पेन मिल रहा था, उससे ओवरकम करके आगे बढ़ें, उस टाइम पे आपको एकदम से फैदर्स दिखना शुरू हो सकते हैं, एकदम से स्पिरिचुअल साइन दिखना शुरू हो सकते हैं, जर्नी के वीडियोस मिलना शुरू हो सकते हैं। तो कुल मिला के आप ये मत समझिए कि अगर आपको इस जर्नी के वीडियोस मिलने लगे हैं, इस जर्नी के साइन सिम्टम्स मिलने लगे हैं, फैदर्स मिलने लगे हैं, तो आप अपने डिवाइन पार्टनर से मिल चुके, नहीं। जब आपकी सोल ने डिसाइड किया कि आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको उस टाइम नहीं पता था कि वो आपका कार्मिक पार्टनर था, पर वो आपको पेन दे रहा था, आपने डिसाइड किया कि अब आप उसके साथ नहीं रखेंगे, आप रहेंगे और आप मूव ऑन करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप उस पार्टनर के साथ गए थे, डिवाइन सोल्स, बेसिकली डिवाइन फेमिनिन्स की बात कर रही हूँ, जब आप उस डिवाइन पार्टनर के साथ गए थे तो आपने सोचा था कि जो है अब इस डिवाइन पार्टनर के साथ जो है मुझे लाइफ लॉन्ग रहना था। तो आपने उससे बहुत एक्सपेक्टेशन रखी थी कि इसको फ्यूचर तक लेकर जाएंगे, ठीक है, और सारी चीज़ें।
बट वो एक्सपेक्टेशन आपकी तोड़ी जाती है, वो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया जाता है, बार बार पेन दिया जाता था। पेन इसीलिए दिया जाता है ताकि आपको समझ आए और आप अवेकनिंग को रिसीव कर पाओ, क्योंकि अवेकनिंग तब रिसीव कर पाओगे जब आप उसको ब्रेक करोगे, जब आप डिसाइड करोगे कि इसको आप अपनी जर्नी में आगे लेकर नहीं जा सकते, इसको आप अपने जीवन में आगे लेकर नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो ये होता है अवेकनिंग तब आती है। ठीक है, और जब आप क्या करते हो, जब आप फुल स्टॉप लगाते हो ना कि नहीं अब मुझे ये नहीं चाहिए, तो आपके डिवाइन पार्टनर के आने का मार्ग खुल जाता है, आपके डिवाइन पार्टनर को आने का रास्ता मिल जाता है, आपकी जर्नी में, आपकी लाइफ में उनके एंटर करने का टाइम आ जाता है। ठीक है, और तब आपकी ये जर्नी स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। नो मैटर आप उस टाइम डिवाइन पार्टनर से मिले हैं नहीं मिले हैं, नो मैटर आप डिवाइन पार्टनर को जानते हैं नहीं जानते हैं, पर अगर जब आप डिसाइड करते हैं कि नो मोर टॉक्सिसिटी, नो मोर नेगेटिव एनर्जीज एंड नो मोर पेन, और उस टाइम पे आप क्या करते हैं ना, आपकी जब आप उस पार्टनर के साथ भी गए थे तो आपकी सोल की अर्ज यही थी, आपकी सोल की पुकार यही थी कि मतलब आप आपके आपके ने डिवाइन पार्टनर से जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो आपने उनसे लगाई थी, क्योंकि आपको लगता था कि वो आपके डिवाइन पार्टनर थे। ठीक है, तो वो चीज़ वहाँ पर आपकी फुलफ़िल नहीं होती है, तो आप बहुत ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होने की वजह से आपको सोल शॉक आता है। उस सोल शॉक की वजह से आपको लगता है कि आपकी अवेकनिंग आ गई है और आप डिवाइन पार्टनर के साथ डील कर रहे थे। ठीक है, आप डिवाइन पार्टनर के साथ डील नहीं कर रहे थे, पर जब आपने वहाँ पर फुल स्टॉप लगाया तो आपने अपने डिवाइन पार्टनर को ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आप मेरे जीवन में आ सकते हैं। ठीक है, या आप मेरे जीवन में आइए। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। तो जर्नी में आप तभी आ जाते हैं जब आप उसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, बट क्यों, क्या होता है, इल्यूज़न आपको छोड़ता नहीं। ठीक है, इल्यूज़न, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन्स आती हैं। मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताती हूँ, माता ने बाबा शिव ने अभी बताया। जो भी डिवाइन फेमिनाइन्स रॉन्ग पार्टनर के साथ डील कर रही होती हैं, मतलब किसी फॉल्स पार्टनर के साथ या कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रही होती हैं, और जब वो कन्फर्मेशन के लिए आती हैं और जब हम उनके पिक्स को माता रानी बाबा शिव चेक करते हैं, उनकी सोल से बात करते हैं, तो जो सोल बात करती है ना, तो वो जो कार्मिक पार्टनर रहता है, डिवाइन पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, जो कार्मिक पार्टनर रहता है वो डिवाइन फेमिनाइन्स की सोल को के साथ इतना ज़्यादा एंगर में होता है, इतना ज़्यादा बदले की भावना में होता है कि माता रानी बाबा शिव दिखाते हैं कि उस कार्मिक पार्टनर ने डिवाइन फेमिनाइन्स की सोल को कॉलर से पकड़ा होता है। ठीक है, कॉलर से पकड़ते हैं ना, जब हम किसी के ऊपर गुस्सा होते हैं, किसी पर बहुत एंगर होते हैं, किसी से बदला लेना चाहते हैं, तो कहते हैं ना कॉलर उसका पकड़ लेते हैं। तो मतलब ये चीज़ दिखाई जाती है किस तरीके से जो है सोल ने एक सोल को जकड़ा होता है कि मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ये अपने डिवाइन पार्टनर से नहीं मिल सकती, मैं इनका यूनियन नहीं होने दूंगा। ठीक है, पर उस टाइम पे अगर आपका कर्मा उस सोल के साथ क्लियर हो गया है, तब आप कंफर्मेशन लेने आए हो, तो आप इस चीज़ को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ, आप समझ जाते हो, क्योंकि वहाँ पे इल्यूज़न नहीं रहता। इल्यूज़न क्या होता है, कर्मा, तो वहाँ पे इल्यूज़न नहीं रहता है। और जब आपको मतलब आपके कर्मा उस सोल के साथ क्लियर नहीं होते और आप कंफर्मेशन लेने आ जाते हो, तो इल्यूज़न की वजह से, क्योंकि उसके साथ कर्मा क्लियर नहीं हो, इल्यूज़न की वजह से आपको लगता है, जब यहाँ माता रानी बाबा शिव बोलते हैं कि वो आपका पार्टनर नहीं था, तो आपको लगता है कि नहीं, आपके साइन सिस्टम सिम्टम सही थे, आपको जो फील होता था वो सही था, आपके इंट्यूशन आपको ये फील कराते थे, आपके डिवाइन आपको ये फील करा देते थे, और वही आपका पार्टनर है। ठीक है, जबकि उस पार्टनर की सोल ने आपकी सोल को, मतलब डिवाइन फेमिनाइन की सोल को कॉलर से पकड़ा होता है, रिवेंज। ठीक है, रिवेंज लेना चाहती है, बदला लेना चाहती है, अपना कर्मा क्लियर करना चाहती है। पर क्योंकि आपका कर्मा उस वक्त क्लियर नहीं था और बीच में ही आप कंफर्मेशन के लिए आ गए, तो जब आपको बताया गया तो आप उसको नहीं पहचान पाए या नहीं रिसीव कर पाएंगे, नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो कर्मा इल्यूजन बन के आपके चारों ओर घूमता रहेगा कि नहीं, वही पार्टनर आपका पार्टनर है। ठीक है, और आप यहाँ पे मिलने वाली माता रानी बाबा शिव के गाइडेंस को भी इग्नोर कर देंगे और रॉन्ग पार्टनर के साथ स्टे करेंगे, और ये फील करेंगे कि जो मुझे फील होता है वो सही है, और जो मुझे इंट्यूशन आती है, जो मुझे डिवाइन फील कराते हैं वो सही है। वो इंट्यूशन नहीं होती, वो डिवाइन नहीं फील कराते, वो आपका इल्यूजन होता है बिकॉज ऑफ योर कर्मास। ठीक है, तो मतलब मैं आपको बता रही हूँ, जो कार्मिक पार्टनर्स होते हैं वो सोल, डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन सोल्स को मतलब इतने एंगर से जकड़े होते हैं, इतने एंगर से पकड़े होते हैं, मतलब कि
आपको बता नहीं सकती। ये माता रानी बाबा शिव खुद दिखाते हैं, ठीक है। आज मैंने आप लोग के सामने इस चीज़ को रखा है कि ऐसा होता है, ताकि आप लोग की आंखें खुलें, आप लोग समझ पाएँ कि कन्फर्मेशन कितना ज़रूरी है। और जब आप कन्फर्मेशन लेने आते हैं तो माता रानी बाबा शिव की गाइडेंस को रिसीव करना, एक्सेप्ट करना आपके लिए कितना ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर एक्सेप्ट कर लेंगे, भले ही आपको कितना भी फील होता है, आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि यहाँ पर जो बताया गया वो ट्रूथ है, तो आपको हीलिंग के माध्यम से उस कर्मा को क्लियर कर दिया जाएगा। जब कर्मा क्लियर हीलिंग के माध्यम से हो जाएगा तो इल्यूजन भी हट जाएगा, आप रियलिटी को जान पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मुझे आपको बताना था कि कब डिवाइन जर्नी शुरू हो जाती है, कहाँ से शुरू हो जाती है, कैसे सिचुएशन क्रिएट होती है, कैसे आप जर्नी में आते हैं, क्या चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिस्क्राइब किया क्योंकि आप लोगों को डिवाइन फेमिनाइंस को, डिवाइन सोर्स को इसकी ज़रूरत थी, ठीक है। चलिए वीडियो कंप्लीट कर लेते। माता रानी बाबा शिव ने आपको ये गाइडेंस दी, आप लोग की ये डेफिनेटली हेल्प करेगी। आप लोग समझ पाएंगे कार्मिक पार्टनर डिवाइन सोर्स के सोल को किस प्रकार से जकड़े रहते थे, ठीक है। चलिए वीडियो कंप्लीट करते, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।